गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन 11 लाइट चैप्टर का। तो जो भी उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वगैरह मेरा बच गया था, आज हम लोग उसे पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक ना? चलिए कोई बात नहीं, फटाफट अपने टॉपिक पे आ जाइए। तो देखिए मेरा टॉपिक क्या था, पिन होल कैमरा। ठीक, तो इस टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या लिखता है पिन होल कैमरा में, you might think that we need a lot of setup of to the make camera, not really if you just wish to make simple pinhole camera। कहता है कि क्या एक कैमरा है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं तो एक कैमरे की मदद से हम लोग केवल किसी इमेज का इमेजिनाइजेशन कर सकते हैं, यानी आप अनुभव कर सकते हैं कि सामने वाला क्या है, कैसा है। ठीक ना? ये क्या है आपका पिन होल कैमरा। ठीक, देखिए इसे एक्टिविटी की मदद से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्या लिखता है एक्टिविटी में, कहता है टेक 2 बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन द बिटवीन देम आउट। कहता है 2 को स्लाइड लेना है, कार्डबोर्ड लकड़ी का लेना है, और दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से ऐड करना है जिसमें नो गैप यानी कोई बीच में जगह नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए अपने सामने मैंने स्लाइड किया ना, इस तरह से कोई भी गैप आपको इसमें नहीं छोड़ना है। ठीक, अब देखिए कट ओपन वन साइड ऑफ द इच बॉक्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स। एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स की तुलना में कट कर लेना है, ओपन बॉक्स कर लेना है। ठीक, मेक ए स्मॉल होल इन द मिडिल, फिगर नंबर 115.11.5। देखिए एक मिडिल में क्या करना है, आपको हॉल करना है। ये देखिए मैंने हॉल किया ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, हॉल कर लेना है। ठीक, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको क्या करना है, हॉल कर लेना है छोटा सा। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखता है, इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल स्क्वायर विथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक मैंने हॉल किया था और दूसरा जो बॉक्स था उसमें हमें क्या करना था, स्क्वायर के शेप में कट करना था। ठीक, तो मैंने कट कर लिया। साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर कवर विद द ओपन स्क्वायर बॉक्स इन द ट्रेचिंग पेपर ट्रांसलेंट स्क्रीन। ठीक, स्लाइड टू द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड ए लार्जर वन विद द होल सच वे दैट द स्लाइड विद द ट्रेचिंग पेपर इनसाइड द पिनहोल कैमरा रेडी फॉर यूज। अब देखिए इतना करने के बाद मेरा पिनहोल कैमरा क्या हो जाता है, हमें यूज करने के लिए वह रेडी हो जाता है। Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. The slide with pieces of black cloth covered in head and pinhole camera. Now to try to look some distance object like tree, building through the pinhole camera. Make a square it object which look through the our pinhole camera. You bright can sunshine. Move the smaller box forward or the backward till we the get picture of a tracing paper pasted with the other end। ठीक, देखिए कहता क्या है कि जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जैसे हम लोग तो पहले बताया पिनहोल कैमरा है। अब आप लोग अनुमान करके देखिए, जो बड़ा छिद्र होता है तो बड़ा छिद्र और छोटा छिद्र में होगा क्या, आपको कि यहाँ पे जैसे ही बड़े और छोटे छिद्र की जो बात आती है तो पिनहोल कैमरा क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक, तो देखिए पिनहोल कैमरा क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको कि पिनहोल कैमरा एक डिवाइस है, ठीक, जो कि हमें किसी भी वस्तु को यदि आप अपने आँख के पास में सटा कर देखते हैं तो बहुत दूर तक देखने में मदद कर देता है। जबकि वही चीज़ यदि आप उसको सोचिएगा कि दूर से इस तरफ से उस तरफ देखें तो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक ना, ऐसा होता है। आपको हम एक बोर्ड की मदद से भी करके लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या बताता है, आर दिस पिनहोल इमेज डिफरेंट फ्रॉम द देयर शैडोज। अब पिनहोल कैमरा से जो इमेज को आप देखते हैं वह डिफरेंट होता है, किससे, शैडो से। यस, बिकॉज इट डिफरेंट अवेज। ठीक, ये बहुत से स्थितियाँ आएंगी जिनमें भिन्न भिन्न नजर आएंगे। लुक थ्राउज योर पिनहोल कैमरा एट ए व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। जब अधिक चमकरा हो तो उसमें हमें घूमने के लिए लगाया जाता
है डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। ठीक, आर द इमेज इरेक्ट और अपोजिट डाउन स्क्वायर surfaces let at the image now sun with our pinhole camera we needed slightly different set of this box. We just needed a large sheet cardboard with the small pinhole camera middle hold sheet the sun its shadow fill on the clear area। जब कोई भी क्लियर एरिया सतह में जाते हैं तो आप एक पिनहोल कैमरा की मदद से बहुत दूर तक देख सकते हैं। सर कह सकते हैं कि सर हम इसे अपनी आंखों से अनंत दूरी तक देख सकते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा कितना अनडिफिनिट या अनआइडेंटिफाइड डिस्टेंस, आप इतने दूर तक देख सकते हैं जो कि सोलर सिस्टम का आपका डिस्टेंस हो सकता है। ठीक, डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर लार्ज इमेज सन इन द मिडिल ऑफ द शैडो ऑफ कार्डबोर्ड शीट लुक द पिनहोल इमेज ऑफ द सन व्हेन द प्लेस इज विजिबल इन द लोकेशन adjust your pinhole camera screen you get clear image before the eclipse occur to do the image the eclipse begins to the notice a parts। अब कहता है कि जब ग्रहण का समय होता है तो ग्रहण के समय में आप इससे क्लियर इमेज को देख सकते हैं। देखिए ग्रहण यानी समझते हैं ना, इक्लाइसिस तो पढ़े होंगे आप लोग कि इक्लाइसिस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सोलर इक्लाइसिस और लूनर इक्लाइसिस। ठीक, अब देखिए कहता है ऑफ द इमेज ऑफ द सन गार्डली बिकमिंग डार्क एज द इक्लाइसिस स्टार्ट्स। कहता है कि जैसे ही ग्रहण का समय आता है सूरज का तो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल आगे से कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो लाइट तो क्रॉस करेगा नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, आगे देखिए कहता है नेवर लुक द डायरेक्टली एट द सन, हमें कभी भी सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि कभी भी आपको सूरज को सीधा सीधा नेवर इवन लुक डायरेक्टली एट द सन, हमें सूरज को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, बिकॉज इट लाइट इज वेरी ब्राइटनेस डैट इट डैमेज फॉर आवर ह्यूमन आई। इसका लाइट इतना ज़्यादा तेज और चमकीला होता है कि यह हमारी आंखों को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो कभी भी आप डायरेक्ट सनलाइट को ना देखेंगे। डैट क्लाउड एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर आइज, यह हमारे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदायक है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए आगे हमें क्या मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे हम लोग आगे क्या पढ़े थे भी। तो सूरज को हमें डायरेक्ट नहीं देखना, आँख को खराब करता है। ठीक, आगे देखिए देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इज ए नेचर समटाइम्स when we pass under the tree covered the large number of leaves। कहते हैं कि हमें जैसे प्राकृतिक पिनहोल कैमरा को भी आप देख सकते हैं मेरे बच्चों। कहता कैसे है कि देखिए मान लिया जाए सपोज डैट कि ये कोई हम एक वृक्ष लिए, क्या लिए, एक बड़ा सा वृक्ष लिए। ठीक, इसमें क्या होगा, बहुत से पत्ते होंगे। अभी बहुत से पत्तों के बीच में आप देखिएगा क्या मिलेगा आपको कि काफ़ी पतला पतला छिद्र होता है ना। तो ये क्या है, ये पिनहोल कैमरा, उस पतले से छिद्र से आप दूर तक वजन को देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। यही है पिनहोल कैमरा का कॉन्सेप्ट। बाकी देखिए इसमें पिनहोल कैमरा में ज़्यादा आपको समय देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कोई खास टॉपिक नहीं है, आगे क्लास में भी आपको पढ़ने की जरूरत इसे नहीं मिलेगा। हाँ, लाइट चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो मिरर पे और लेंस पे, क्योंकि भैया मेरे इससे तो आपको छुटकारा मिलेगा नहीं। ये तो दो लेंस और मिरर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको छुटकारा ही नहीं देगा, पढ़ते जाओ खत्म ही नहीं होने का नाम लेगा। ठीक, बाकी इसका नेक्स्ट एक्टिविटीज है तो अभी पिनहोल कैमरा इसे हम लोग छोड़ते हैं और इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, क्योंकि कोई खास इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। तो चलिए देखिए हम लोग आगे आ जाते हैं मिरर पे, क्योंकि ये दो टॉपिक है आपका VVI टॉपिक है, यहाँ तक कि मैट्रिक तक आपका ज़रूरत पड़ेगा, 12th में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने मिरर एंड रिफ्लेक्शन टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मिरर, व्हाट इज मिरर, मिरर क्या होता है। तो मिरर इज ए स्मूथली ऑब्जेक्ट, मिरर क्या है। ठीक, तो देखिए रिफ्लेक्शन बताया था, रिफ्लेक्शन मिरर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो ओपेक होता है, यानी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होता। याद रखिएगा मिरर इज हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, मिरर इज
ऑलवेज ओपेक मटेरियल। ठीक, जब मिरर ऑलवेज ओपेक मटेरियल होता है तो अब ऑलवेज मटेरियल होने के चलते क्या होता है, इस मिरर में आपको किसी भी वस्तु को लाइट पार नहीं करता है। जैसे सपोज डेट मान लिया जाए, देखिए मैं यहाँ एक मिरर बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया प्लेन मिरर। ठीक, अब एक जो थोड़ा सा ज़्यादा है बड़ा, आप रस्ती छोटा ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या बना मिरर, या इस शेप में ना लेकर के देखिए आप ऐसा शेप में भी ले सकते हैं, जो घर वाला शेप है ना, इस तरह से। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी लाइट पार नहीं करता, याद रखिएगा। तो लाइट जब पार नहीं करेगा तो ब्लॉक द पाथ होगा। जैसे ही लाइट का पाथ को आप ब्लॉक करते हैं तो भैया तो फिर शैडो बन जाता है। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन एक अलग चीज़ है। देखिए ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट शैडो होता है और रिफ्लेक्शन में हमेशा इमेज बनता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, यानी कोई भी, जैसे मान लिया जैसे प्रोजेक्ट ये रे ऑफ लाइट था, ठीक, ये रे ऑफ लाइट था, ये यहाँ से टकराया और टकराने के बाद ये इस दिशा में मुड़ गया। किस दिशा में मुड़ा, इस दिशा में मुड़ गया। तो जो मुड़ कर गया, ये जो देख रहे हैं ना, मुड़कर जो जाता है, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। याद कर लीजिएगा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, और जो ये आ रहा है लाइट, ये लाइट जो आ रहा है इसे हम लोग इंसिडेंस रे कहते हैं। यानी विच रे इज कम्स फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ लाइट दैट इट इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। यानी कोई भी रे जो है सोर्सेस ऑफ लाइट से आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे कहते हैं। ठीक, और वही इंसिडेंस रे जब कोई ओपेक मटेरियल से टकरा जाता है और टकरा करके क्या होता है, लाइट अपने उल्टे दिशा में बाउंसिंग कर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो लौटता है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन क्या एक प्रक्रिया है जिसमें एक इंसिडेंस रे होता है, वह ओपेक मटेरियल से टकराता है और टकराने के बाद बाउंस करता है अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, देखिए बुक में क्या लिखता है, वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। हम सभी लोग अपने घर पे मिरर यानी दर्पण का प्रयोग करते हैं। यू लुक इनटू देयर मिरर एंड सी आवर ओन फेस इनसाइड द मिरर। हम लोग अपने चेहरा को मिरर पे दर्पण पर देखते हैं। व्हाट वी से इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस इन द मिरर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा फेस जो रिफ्लेक्शन करता है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट डेट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। या कोई दूसरे वस्तु को भी आप मिरर के फ्रंट में रखते हैं तो उसका इमेज बनेगा समटाइम्स। ठीक, देखिए तो रिफ्लेक्शन में लिखता है वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट डेट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक, किसी दूसरे वस्तु का भी फ्रंट को आप देख सकते हैं कहाँ, मिरर पे। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर और पॉन्ड ए लेक। कहता है कि दूसरे ओपेक ऑब्जेक्ट, सपोज जैसे बिल्डिंग है, पेड़ है, तो देखिएगा कि उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर झील, झरना, नदी वगैरह है तो उसमें उसका शैडो बन जाता है। ठीक ना, तो यही प्रक्रिया है क्या, रिफ्लेक्शन। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पाथ ऑफ लाइट फील्स ऑन द अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। ठीक, कहता है सारी चीज को आप एक दोस्त को रूम में खड़े करके स्टैंड कर सकते हैं। डू अंडरस्टैंड, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द मिरर चेंज इन द डायरेक्शन इन द आउट इट। ठीक, अब देखिए ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। अब इसमें तो कुछ नहीं बचा है, ये सारा चीज वही है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग से नहीं। देखिए एक ही चीज को बार बार बताने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, समय आपका बर्बाद हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही चीज़ को आपको बार बार ना बताना पड़े। ठीक ना, आपका भी समय, क्योंकि बुक में क्या है कि एक ही चीज़ को कई 2-2, 3-3 एक्टिविटियाँ दे देता है। ठीक, तो हम लोग कुछ अपने मन से भी करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इस पिक्चर पे आप लोग आ जाइए। ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ आता हूँ, देखिए यहाँ आया मैंने। ये मैं क्या करता हूँ, ये सोर्सेस ऑफ लाइट है। क्या है, सोर्सेस ऑफ लाइट।
देखिए इस पिक्चर को बहुत ध्यान से आपको देखना है तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक ना, बहुत कुछ समझ में आएगा इस पिक्चर की मदद से। लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सुनी हुई बातों को आप याद रखिएगा, तभी तो आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए मैंने एक टॉर्च लिया, कह सकते सर टॉर्च क्या है, एग्जैक्ट लाइट, क्या है, एग्जैक्ट लाइट। अब जब टॉर्च से एग्जैक्ट लाइट होगा तो इससे क्या निकलेगा, सोर्सेस ऑफ लाइट तो होगा मेरे बच्चों, तभी तो ये टॉर्च को लाइट को एग्जैक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से जो देखिए लाइट जो निकल रहा है, ये लाइट जो चल रहा है आपका, ये लाइट ये क्या है, ये रे है, क्या है, रे है। अब ये रे जैसे यहाँ पे पड़ता है, जैसे यहाँ पे पड़ता है, ठीक, इस जगह पे पड़ता है, तो यहाँ से क्या होता है यार, बाउंसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये कहाँ बाउंस करता है, तो सर ये यहाँ बाउंस करता है, कहाँ करता है, यहाँ बाउंस करता है। रिजल्ट यहाँ पे ढेर सारा लाइट आया, किसका, इस टॉर्च का लाइट। यहाँ से जो लाइट निकल रहा था, ये लाइट कहाँ पड़ा, यहाँ मिरर पे, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आया, यहाँ। देखिए रिजल्ट इसका चेंज हो गया कलर। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में, ठीक। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए यही चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिया है, ये सोर्सेस ऑफ लाइट है, क्या करेगा, लाइट को इजेक्ट करेगा। अब जैसे ही लाइट यहाँ से इजेक्ट करता है तो क्या होता है कि देखिए जब लाइट को इजेक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं कि क्या होता है सर लाइट को इजेक्ट करने के बाद में, ठीक। तो इजेक्ट करें। अब देखिए जो एक कंघी देख रहे हैं ना, कंघी, इसका जो ओपेक मटेरियल होगा, इसका तो लाइट टकरा के उल्टा चला जाएगा, तो उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा, क्या बनेगा, शैडो। बट इनहेल्ड जो लाइट पार कर जाएगा उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो सर इसमें दो होगा, एक शैडो भी होगा और एक रिफ्लेक्शन भी होगा। कह सकते हैं कि सर इसमें दोनों प्रोसेस काम करता है, रिफ्लेक्शन प्लस शैडो, ठीक। कोई दिक्कत समझने में। तो इस तरह से हमने चैप्टर ए भी कंप्लीट कर लिया, थैंक यू। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट में, ठीक। तो देखिए चैप्टर खत्म होने के बाद क्या दिया, कुछ आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए। ल्यूमिनियस क्या होता है, प्रदीप्त, याद रखिएगा, कीवर्ड मैं बता देता हूँ। ल्यूमिनियस का हिंदी क्या होता है, प्रदीप्त, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, मिरर क्या होता है, दर्पण, याद रखिएगा, कीवर्ड्स मैं बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होता है जो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक। ओपेक्विक अपारदर्शी, ठीक, ओपेक्विक का मतलब अपारदर्शी। पिनहोल कैमरा, सूक्ष्म कैमरा या कैमरा कह सकते हैं, ठीक। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हिंदी होता है परावर्तन, ठीक। शैडो छाया, ट्रांसुलेंट प्रभासी, याद रखिएगा, ट्रांसुलेंट का प्रभासी, और ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी। देखिए ये दोनों कन्फ्यूज का मीनिंग है, थोड़ा सा एक जैसा होता है, याद रखिएगा। ट्रांसुलेंट का प्रभासी और ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी या पारदर्शी, पारदर्शी या प्रदर्शी, दोनों इसका मीनिंग होता है। इस तरह से मैंने कीवर्ड बता दिया, ठीक। अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दिया है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता देते हैं। ये सब टर्म्स समझने से क्या होता है ना कि रियली कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर का जो रियल कॉन्सेप्ट होता है वो आपको देता है, बाकी तो एक्टिविटीज रहता है। देखिए रियल कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, ओपेक्विक ऑब्जेक्ट, ओपेक्विक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम। कहता है कि ओपेक्विक जो मटेरियल होता है वह अपने आप से लाइट पास होने नहीं देता है, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली। कहता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होता है, बिल्कुल क्लियरली पास कर जाता है, और हम इसकी मदद से किसी आगे का ऑब्जेक्ट को क्लियरली सी कर सकते हैं। ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू देम प्रेपरेटली, ठीक। इसमें क्या होता है कि ट्रांसलेंट में आपको प्रकाश की कुछ किरणें पार करते हैं और कुछ किरणें पार नहीं कर पाते हैं। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। कहता है कि छाया जब बनता है
जबकि कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की रास्ते में आता है। क्योंकि देखिए प्रकाश की रास्ता में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा, उसका रास्ता बंद हो जाएगा, यानी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट हो जाएगा, तभी तो शैडो बनेगा। ठीक, अब देखिए आगे लिखता है पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विथ द सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट। कहता है कि पिनहोल कैमरा एक सिंपल उपकरण है जिसे चमकीले वस्तु को देखने के लिए बनाया जाता है, यानी इससे हम लोग चमकीला वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, मिरर्स रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेज। अब मिरर क्या है, मिरर जो है एक उपकरण है, रिफ्लेक्शन के लाइट पे काम करता है और आपको क्लियर इमेज देता है। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। देखिए इस चैप्टर का जो भी आपका आंसर क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा उसमें एक ऐसा पार्ट बनाने वाला हूं मेरे बच्चों जो कि आप लोग के लिए VVI होगा। और अगले मैं नए वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी आप लोग को पढ़ना था, तो इलेक्ट्रिक सर्किट और लाइट दोनों चैप्टर का फुल कंप्लीटेड आंसर क्वेश्चन धमाल तरह से, ऐसा धमाल तरह से सोल्व करेंगे आंसर क्वेश्चन कि एक बार देखिएगा और पूरा आंसर क्वेश्चन आपके दिमागों में आ जाएगा। तो आप लोग इंतजार करें, जल्द ही लेकर आने वाला हूं इलेक्ट्रिक करंट और लाइट चैप्टर का आंसर क्वेश्चन बाय नीरज सर, धांसू और धमाल वीडियो के साथ।